अब सरपंच की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी, हे प्रभु छोड़ दो हमारे स्वामी जी को, जो तुम कहो वो करेंगी हम। और हे भागवत महारानी, आपको बलि ही चाहिए तो हमारे घर की 2-4 भैंसे गैया ले लो, हमारे सरपंच जी को छोड़ दो। पंडित जी ने विचार किया मौका अच्छा है, इनसे 200-400 रुपए लेकर के यहाँ से निकले, सब मूर्ख ही हैं। पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगी भागवत महारानी, इनके प्राण लेकर ही छोड़ेंगी। और इतना कह के एक ऊंचा जमाया छाती में। अब तो घबराई इतनी। सरपंच की पत्नी थी, बोले आप जो कहो सो करें, दक्षिणा मांगो। पंडित जी ने कहा 1000 रुपए लाओ। अरे महाराज 2000 दें, तुम मांगो तो सही। दौड़ के कहीं पैसा लाई, बोले सीढ़ी लगाओ। अब सीढ़ी कौन लगाए, किसकी हिम्मत जो सीढ़ी लगाए। गांव के लोग कह रहे हैं भैया ये तो सरपंच है, झेल गए। किसी गरीब के ऊपर भागवत महारानी चढ़ गई तो कैसे झेलेंगी। कोई सीढ़ी नहीं लगाए। घबराहट के मारे पत्नी ने सीढ़ी लगाई। पंडित जी ने पोथी उठाई और पोथी उठाकर सर पे रखा। बोले जब तक भागवत महारानी दिखाई पड़े कोई पास मत आइयो, नहीं जिसके पे चढ़ गई। घबराहट में कोई गया ही नहीं पास। और दूर जब तक निकल गई सब देखते रहे। जब पंडित जी दृश्यमान हो गए, अदृश्य हो गए, तब सरपंच को बाहर निकाला और झाड़ा पोछा लगाया। 2-4 जगह खरोंच भी लग गई थी, खून बह रहा था। अब शाबाशी दे रहे हैं गांव के लोग, वाह क्या बात है सरपंच जी, ये घाव जो लगे हैं ये तो 2-4 दिन में भर जाएंगे। इनका क्या है, ये तो घाव 2-4 दिन में भर जाएंगे, पर धन्य है तुमने भागवत तो करा ली। वाह सरपंच जी, तुमने कीर्तिमान रच दिया, अपने पुरखों का नाम ऊंचा कर दिया, तुमने भागवत तो करा ली। और तुम तो सरपंच थे तब तो तुम झेल गए, किसी गरीब की क्या मजाल जो भागवत कराया। तो ऐसे अगर नाम लिखवाना होगी, वाह तुमने भागवत तो कराई, पर ऐसी भागवत कराने से लाभ क्या है। जिसकी महिमा का हमें भान नहीं हो, जिसकी महिमा को हम समझ नहीं पावे, ऐसे भागवत कराने न कराने से कोई लाभ नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय यही है कि भागवत कथा करा रहे हो तो भागवत की महिमा को जानो, भागवत के चरित्रों को जानो। भागवत महापुराण में उन भक्तों की कथा है जो स्वयं भागवत स्वरूप है, जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल से गोविंद को इस धरती पर उतारा। उन भक्तों की कथा है। और हम भागवत सुनकर के यही पता नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म नहीं होती, हमारे अंदर से क्रोध समाप्त नहीं होता, हमारे अंदर से भाई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं समाप्त होता है। तो क्या फायदा है कथा सुनने से। क्या केवल नाम लिखवाने के लिए, पर्चा छपाने के लिए कथा होती है क्या। और आजकल तो प्रायः कथा ऐसे ही होती है, केवल और केवल नाम हो जाए बस, राधे राधे। न भगवान से मतलब है, न भगवान की प्राप्ति से मतलब है, न भगवान की भक्ति से मतलब है, न तप से मतलब है, न पाठ से मतलब है, न मनन से मतलब है, न चिंतन से मतलब है। यही चिंतन नहीं करते कि अभी तक हम जीवन जी कैसा रहे, हमारा जीवन क्या था, क्या वास्तविक जीवन यही है, क्या इसी का नाम जीवन है। जीवन का उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि ध्यान से कथा सुनो और कथा का चिंतन करो। कथा सुनने के बाद चिंतन करो, विचार करो। ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये भागवत कथा आईना है, दर्पण, शीशा। जैसे हमारे शक्ल में, चेहरे में गंदगी लगी तो कैसे देखो, तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती उसको, अपने आप नहीं देख सकते हो। या तो कोई बताएगा या फिर दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो कमियां नजर आएंगी कि इस श्रृंगार में कमी क्या क्या है। तो
तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। जब इस दर्पण रूपी भागवत के समकक्ष बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुमने जीवन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इस पूरे लाइफ स्टाइल में कमी क्या क्या है। तब पता चलेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है, और उनका चिंतन करोगे, मनन करोगे तो पता चलेगा। इसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे, सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहोगे तो कुछ पता चलने वाला नहीं, कुछ सुधार